एक छोटे से गांव में दो सच्चे दोस्त रहते थे, मोहन और सोनू। दोनों हर वक्त साथ रहते थे। खेत जाना हो, नदी में नहाना हो या बाजार घूमना, सब कुछ साथ करते। एक दिन दोनों अपने घर में गहरी नींद सो रहे थे। तभी अचानक एक गाय उनके घर में आकर बैठ गई। जब एक दोस्त की आंख खुली तो उसने अंधेरे में उस गाय को देखा और डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर दूसरा दोस्त भी जाग गया। जब उसने देखा कि घर में कोई चोर नहीं बल्कि एक गाय है तो वह पहले तो चौंका, लेकिन फिर शांत होकर सोचने लगा। अगले दिन दोनों गाय को लेकर बाजार पहुंचे। और एक व्यापारी को अच्छे दामों में बेच दिया। व्यापारी ने उन्हें धन दिया। और दोनों खुशी खुशी अपने घर लौट आए। उस दिन के बाद से वे दोनों पहले से भी ज्यादा समझदार हो गए। उन्होंने सीखा कि किसी भी स्थिति में डरने के बजाय शांत रहकर सोचने वाला व्यक्ति ही सच्चा समझदार होता है। नीति: घबराने से नहीं, समझदारी से काम लेने पर ही सफलता मिलती है। एक छोटे से गांव में रमेश और सुरेश नाम के दो अच्छे दोस्त रहते थे। दोनों ईमानदार किसान थे और एक दूसरे के दुख सुख में साथ देते थे। जिसमें रमेश सुरेश से उम्र में छोटा था, वही रमेश चालाक और चतुर था। एक दिन उन्हें खेत में काम करते करते एक खजाने का बक्सा मिला, जिसमें बहुत सारे हीरे और सोने के सिक्के थे। ये देखकर वो दोनों चौंक गए। तभी रमेश सुरेश से बोलता है, सुरेश भाई, आज तो अपना भाग्य खुल गया। अब हम दोनों का जीवन सुख और शांति से कट जाएगा। पर सुरेश के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो सोच रहा था कि मैं क्यों आधा हिस्सा दूं? अगर यह पूरा सोना सिर्फ मेरा हो जाए तो मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन सकता हूं। पर ये सोचते सोचते वो दोनों घर चले जाते हैं। उस रात को सुरेश चुपके से रमेश के घर में घुस जाता है और आधे से ज्यादा धन चुरा कर भाग जाता है। दूसरे दिन जब रमेश अपनी नींद से जागा तो उसने देखा कि उसके सोने के कुछ सिक्के गायब हैं। यह देखकर वह हैरान रह गया। थोड़ी देर बाद सुरेश उसके पास आया और सहज भाव से बोला, रमेश भाई, लगता है आपने सिक्कों की गिनती ठीक से नहीं की थी। वे तो पहले ही कम थे। सुरेश की बात सुनते ही रमेश को सब समझ आ गया। उसने पहचान लिया कि उसके मित्र के मन में अब लालच घर कर गया है। मगर रमेश ने कुछ भी नहीं कहा, बस शांत भाव से मुस्कुराकर रह गया। समय बीतता गया। सुरेश सोना उड़ाता रहा और अपने आप को गांव का सबसे बड़ा सेठ समझने लगा। लेकिन जल्द ही उसके पास अफसोस के सिवा कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि बिना मेहनत के पैसा कभी ज्यादा दिन टिकता नहीं। उसने जुआ खेला, दिखावा किया और कुछ ही महीनों में सारा सोना खत्म कर दिया। और उधर रमेश अपने हिस्से के सोने पर संतुष्ट रहा और पहले की तरह ही मेहनत और ईमानदारी से खेती करता रहा। धीरे धीरे उसका नाम गांव में एक सच्चे और ईमानदार किसान के रूप में फैलने लगा। लोग उसकी तारीफ करने लगे और बच्चे तक उसे आदर्श मानने लगे।
रमेश ने सच्ची मेहनत और ईमानदारी से कमाई करके खुश रहना सीख लिया। लेकिन सुरेश के पास अब सिर्फ अफसोस और पछतावा ही रह गया। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और लालच का अंजाम हमेशा बुरा। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी सोच हमें कमेंट में लिखकर बताएं। भारत नगर गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। उसके परिवार में 4 लोग थे, रामू, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे। रामू बहुत आलसी था, वह कोई काम नहीं करता और दिन भर बस सोता रहता। एक दिन रामू अपने दोस्त श्यामू के पास पैसे लेने जाता है। श्यामू के पास पहुंचकर वह कहता है, श्यामू भाई, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, क्या तुम मुझे थोड़े पैसे दे सकते हो? यह सुनकर श्यामू कुछ सोचने लगता है। कुछ देर सोचने के बाद श्यामू बोलता है, अरे रामू भाई, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, पर मैं तुम्हें एक राज बताता हूँ। तुम्हारे खेत में सोने के मटके गड़े हुए हैं। यह सुनकर रामू भागते भागते खेत में जाता है और खेत खोदने लगता है। खोदते खोदते वह थक जाता है, पर उसे सोने के घड़े कहीं नहीं मिलते। थक कर वह बैठ जाता है। तभी वहाँ श्यामू आता है और कहता है, अरे रामू भाई, क्या हुआ? घड़े नहीं मिले? कोई बात नहीं, अब जब तुमने खेत खोद ही दिया है तो उसमें गेहूं डाल दो और बो दो। रामू वैसा ही करता है और उसके बाद घर वापस चला जाता है। घर जाकर आराम करने लगता है। समय बीतता है और कुछ महीनों बाद रामू अपने खेतों पर जाता है। वह देखता है कि फसल पक चुकी है। ये देखकर रामू चौंक जाता है। तभी वहाँ श्यामू आता है और बोलता है, रामू भाई, यही है तुम्हारा असली सोना, तुम्हारी मेहनत की फसल। यह सुनकर रामू खुश हो जाता है और सोचने लगता है, सच में मेहनत का फल सोने से भी कीमती होता है। और वह घर चला जाता है।